गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कोप योर फियर एंड ग्रीड। जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो हमारे ये दो इमोशंस हमेशा काम करते हैं, फियर और ग्रीड। जब भी मार्केट या तो बुलिश मोड पे होगी या बेरिश मोड पे होगी तो दो चीजें ही होगी, फियर या ग्रीड। इन दोनों इमोशंस को हम कैसे कोप कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है। जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, जिनको हम कहते हैं जो माइंडफुलनेस के साथ काम करते हैं, वो अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक है। तो किस तरीके से वो लोग कंट्रोल करते हैं? देखो, सबसे पहले होता है फियर। फियर, एक्नॉलेज योर इमोशंस। कई बार हम अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते और इसीलिए हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे बाजार एकदम से नीचे की तरफ जा रहा है और लगातार वो नीचे की तरफ चला जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो माइनस होता जा रहा है और आपको अब डर लगने लग गया कि कहीं ये पैसा मेरा जीरो ना हो जाए। और आपने क्या किया? आपने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। आप डर गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप ये देखेंगे कि मार्केट दोबारा से रिकवर कर गया। जब रिकवर कर गया तो आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहता। समझ गए फ्रेंड्स? देखो, सबसे पहले इन दोनों इमोशंस को आपने फेस करना ही करना है, कोप करना ही करना है, लेकिन आपको अपना फंडामेंटल और अपना जो विश्वास है, अपना विश्वास पहले सेट करना पड़ेगा आपको किसी स्टॉक के प्रति या ईटीएफ के प्रति, कि भाई ये जो ईटीएफ है लॉन्ग टर्म में इसका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इसका फंडामेंटल चेक कर चुका हूँ और टेक्निकली मैं जो भी इसको देखूंगा, तो जैसे बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जैसे भी होगा हम टेक्निकली इसको देखेंगे, लेकिन फंडामेंटली हमने इंश्योर कर लिया है कि ये जो स्टॉक है या ईटीएफ है ये बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। समझ गए फ्रेंड्स? तो हमें अपने इमोशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। देखो, होता क्या है कि हम लोग इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसके बाद हम निर्णय लेते हैं। हम डर जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये बाजार अब नीचे गिरने वाला है, आपका जो पोर्टफोलियो है ये बिल्कुल माइनस हो जाएगा, आप 2 साल तक इसको कवर नहीं कर पाएंगे। और ऐसी ऐसी नेगेटिव जो न्यूज होती हैं, यूट्यूब हो या चैनल्स हो, उसकी वजह से क्या होता है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है एक फियर जनरेट होता है और आप बाजार से बाहर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको माइंडफुलनेस के साथ डिसीजन लेना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। फोकस ऑन द प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में रहिए, आप ना फ्यूचर देखिए ना पास्ट देखिए। आपकी एनालिसिस में विश्वास है, आपको पता है कि भाई ये स्टॉक या ईटीएफ आगे भविष्य में मुझे मेरे साथ अच्छा ही करेगा। तो इसीलिए जब जब वो नेगेटिव हो जाए तब तब हमें उसको उठाना है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। ठीक है। फोकस ऑन द प्रेजेंट स्ट्रैटेजी। जो आपकी प्रेजेंट स्ट्रैटेजी है ना, उसको फोकस करना है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है फ्रेंड्स, तो 15 ईटीएफ की हमारे पास एक गूगल शीट है, आप उसमें स्ट्रैटेजी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टॉप क्लास के 15 ईटीएफ है उनमें हमने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई है। ठीक है, जिस स्ट्रैटेजी पे हम खुद काम कर रहे हैं। सेकंड होता है ग्रीड। जब बाजार ऊपर की तरफ चल रहा होता है, ठीक है, तो हम लोग इम्पल्सिव बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इम्पल्सिव बाइंग करना हम स्टार्ट कर देते हैं कि अरे ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या होता है, बाजार एकदम से नीचे चला जाता है और आपका पोर्टफोलियो माइनस हो जाता है। फिर जब इम्पल्सिव बाइंग करने के बाद ये फियर जनरेट होना, यानी कि ग्रीड के बाद फियर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोगों का नुकसान हो जाता है। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। देखो क्या होता है कि यदि आप ग्रेटिट्यूड को यानी आभार प्रकट करते हैं ना, ये आभार प्रकट करने की जो आदत है ना, ये आपको एक महान बना सकती है। यदि आपने थोड़ा बहुत कमाया तो आभार प्रकट कीजिए कि ईश्वर ने मुझे जो दे दिया ना बहुत अच्छा है। देखो, पिछली बार मैंने 17,000 रुपए गोल्ड और सिल्वर के अंदर मैंने बनाए थे। आप लास्ट लास्ट वीडियो आप देखिएगा कि जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाया था, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सर आपको होल्ड करना चाहिए था। यदि आप होल्ड करते तो जो 17,000 था ना, उसका 32,000 रुपये आप निकलते। मतलब उसका ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता। 32,000 नहीं भी होता तो कम से कम 10,000 और लेके आप निकलते, 27,000 की आपकी बुकिंग हो सकती थी। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर उसके बाद भी 1-1% ऊपर गए हैं और आपने उसको बीच में ही आपने बीच में ही उसको प्रॉफिट बुक कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो,
जितना भी हमें मिला ना, हमने आभार प्रकट कर लिया कि भाई देखो हमें 17,000 रुपये मिले ना, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बाजार में हमारा 8 लाख रुपए लगा हुआ है और हमें 17,000 रुपये मिल गया, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ठीक है, हमें कोई ग्रीड नहीं है, उसके बाद भी हमारी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, हमने उसके बाद भी अपनी स्ट्रैटेजी को फिर दोबारा से हमने लगाया है, तो ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। हम आभार प्रकट करते रहेंगे ईश्वर का। जितना हमें मिलता जाएगा उतना हम ईश्वर का आभार प्रकट करते जाएंगे कि जो वो हमें देगा उतना हमारे लिए बहुत सफिशियंट है। समझ गए फ्रेंड्स? सेट फाइनेंशियल गोल्स। देखो अक्सर क्या होता है कि हम लोग है ना अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट नहीं करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं ईटीएफ में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैंने फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, गोल्स बनाने पड़ते हैं। एक गोल जब अचीव हो गया तो फिर हम दूसरे गोल हमें बनाने पड़ते हैं। तो गोल्स जो होंगे वो कभी भी फिक्स नहीं होते, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए हो फिर उसके बाद दूसरा गोल सेट किया जाता है। तो ऐसे फाइनेंशियल गोल्स हमें सेट करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मुझे एक मोबाइल लेना है, तो मैंने फाइनेंशियल गोल सेट कर दिया कि एक मोबाइल के लिए मुझे, जैसे ईटीएफ में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैंने एक मोबाइल लेना है। मैंने एक आगे बच्चों की फीस के लिए मैंने एक्यूमुलेट करना है। मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक्यूमुलेट करना है। मैंने कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मुझे खरीदनी है, ठीक है, उसके लिए हम फाइनेंशियल अलग अलग गोल सेट कर सकते हैं। समझ रहे फ्रेंड्स? तो ये गोल शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, जैसे सपोज आपको मोबाइल या लैपटॉप या कुछ भी आपको लेना है, गैजेट लेने हैं, ठीक है, या घर का कुछ सामान लेना है, तो ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, फाइनेंशियल गोल्स हो गए, तो ये अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद हो गया जो मीडियम रेंज की जो गोल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सपोज हो गया आपका, आपने हेल्थ इंश्योरेंस करना है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आपने सपोज कोई ऐसी चीज लेनी है घर के लिए जो थोड़ा मीडियम रेंज की हो। जैसे सपोज आपको अपना बेड चेंज करना है, ठीक है, अपना ड्राइंग रूम में थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, आपको सोफा सेट चेंज करना है। तो ये मीडियम रेंज के हैं, क्योंकि देखो ये कम से कम आपको 50,000 से 1 लाख रुपए के आसपास की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और एक मोबाइल के लिए आपको 20,000 15,000 की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे करके आपका गोल सेट। तीसरा जो गोल हो गया, जो लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे आपको रिटायर होना है, रिटायर होना है, आगे बच्चों की एजुकेशन के लिए, आपको उनकी शादी के लिए आपको फंड्स को एक्यूमुलेट करना है, तो वो भी एक फाइनेंशियल गोल्स में आते हैं। तो इस तरीके से गोल सेट किए जाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपको बनना है, तो उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा, भाई 15 साल में मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें, हाँ, नॉलेज से ही आएंगी। आपको अपने नॉलेज को शार्पन करना है, और लगातार नॉलेज एक ऐसी चीज है जो लगातार हमें लेने की जरूरत है, कंज्यूम करने की जरूरत है। हम अच्छी एजुकेशन को कंज्यूम करें, ठीक है, जिससे कि हमारा माइंड सेट डेवलप हो, और हम जो अपने गोल्स हमने जो सेट किए हैं वो हम अचीव कर पाए। समझ रहे हो फ्रेंड्स? देखो एज जो है अलग अलग है सभी लोगों की। मैं अगर देखता हूँ कि 5,600 के आसपास जो सब्सक्राइबर्स हैं, इनमें एज ग्रुप भी है। कुछ लोगों का एज ग्रुप है 45 से ऊपर है, कुछ 40s में है, कुछ 30s में है, कुछ 20s में भी है। तो जो 20s वाले हैं ना, उन लोगों को हमसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि हमने क्या गलतियां की हैं। हमने, देखो उस समय अपॉर्चुनिटीज भी कम थी, अब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और इस समय ये समझ लो कि इमोशनली, इस समय जो इमोशनल आपको कोई भी चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो बहुत लोग ऐसा है कि जो अपना पैसा लूज कर रहे हैं। जो नए नए ट्रेडर्स हैं, जो नए नए लड़के हैं लड़कियां हैं, ये बच्चे आजकल मार्केट में आते हैं, उसके बाद अपना ऑप्शन एंड ट्रेडिंग के अंदर नुकसान कर देते हैं। मैंने बहुत मेट्रो में जब मैं जाता हूँ तो वहां पर मैं देखता हूँ तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग करते हैं। मैं देखता हूँ उनको, ठीक है, कि वो लोग ऑप्शन एंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेट्रो में चलते चलते सिग्नल चला गया, कई इश्यूज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग एक मीठा जहर है, ठीक है, ये आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये एक स्पेकुलेशन है, एक जुआ है ये। 99% लोग इसमें बर्बाद हो गए हैं। 99% से ज्यादा लोग हैं जो इसमें बर्बाद हो गए हैं। तो जो नई जनरेशन है वो शॉर्टकट अपनाना चाहती है, कि शॉर्टकट में वो करोड़ों रुपए छापना चाहती है। वो सोचती है कि ये जो स्टॉक मार्केट है पैसा बनाने की एक मशीन है, एटीएम है वो, कि जब मर्जी पैसा निकालो और उसके बाद फिर अपना लाइफ स्टाइल में खर्चा करो। तो देखो ये एक जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना ये बच्चे,
जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आ जाता है। जब ये नुकसान कर देते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, फिर कई प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं ऐसे बच्चों से निवेदन करता हूँ कि वो इसको छोड़कर अपना जो प्राइमरी जॉब है ना उस पर ध्यान दें। और उसके बाद इसको ईटीएफ को साइड साइड देखो, साइड बाय साइड इसको, जैसे होता है ना साइड हसल होती है, कि पहले धीरे धीरे करके पहले इन्वेस्टर बनो। जब आपके पास मान लीजिए 20-25 लाख रुपए हो जाए या 15-20 लाख रुपए हो जाए, उसके बाद आप धीरे धीरे करके हमारी तरह ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ठीक है। मैंने क्या कहा है कि हमें ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए। अगर मेरे को 100 रुपए भी अगर मिल रहे हैं ना, बाजार दे रहा है ना, तो उसका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे ईश्वर ने दे दिया है। तो एक तो जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, जिनकी वजह से भी जो हम, हमारा जो देखो ये चीजें कवर नहीं हुई है इसके अंदर, जो हमारे इमोशंस के अंदर है, एक्सपेंसेस भी आते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इमोशंस पे आके एक्सेसिव एक्सपेंसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, हम अपने लाइफ स्टाइल में जो एक्सपेंसेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमें और कमाना है, हमें और चाहिए। लोग क्रेडिट कार्ड्स का यूज कर रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, कि भाई हम अमीर लगे, अमीरों की तरह दिखे हम, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। भाई देखो, मैं किसी को डिस्करेज करना नहीं चाहता हूँ, और ये नहीं चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ स्टाइल को कुछ वो करें, मतलब डिग्रेड करें अपने लाइफ स्टाइल को। आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कीजिए, अपग्रेड कीजिए। लेकिन आप लोग जो ये शॉर्टकट के चक्कर में पड़ रहे हो ना, तो ये बहुत ही गलत है। समझ रहे हो? तो एज ए फ्रेंड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग है ना, इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। इसके अंदर सिर्फ बर्बादी है। सिर्फ 1%, 100 में से मैंने एक आध कोई देखा होगा जो इसके अंदर जीतता है। बाकी लोग सारे के सारे हार जाते हैं। ठीक है, ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप समझेंगे अच्छे से और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, जैसे सपोज फियर एंड ग्रीड है, इस इमोशंस को हमें कोप करना है, इसको हैंडल करना है। तो देखो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अपनी होल्डिंग्स, ये देखो, ये 2 डीमेट अकाउंट है, इसमें हमारी ट्रेडिंग चलती है। और इससे जो भी फंड आता है ना, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी फंड आता है, उसको हम अम, तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर हम उसमें शेयर्स लेते रहते हैं, ईटीएफ लेते रहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड लेते रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी हम लेते हैं। म्यूचुअल फंड तो हम इसी के अंदर ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। और हर महीने इसके अंदर 5,000 की एसआईपी हो रही है। अभी हमने 5,000 की है, नेक्स्ट ईयर हम हो सकता है 10,000 की करें। तो ऐसे करके हमारा बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे सिचुएशन होती जाएगी उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते जाएंगे। तो फिलहाल क्या है कि जो जो हमारा पोर्टफोलियो है वो क्या कह रहा है, देखो, पोर्टफोलियो है हमारा -4% हो चुका है। यानी कि अब फियर जनरेट होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि बाजार नीचे जा रहा है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी प्रॉब्लम में है। इसका मतलब है कि अभी क्या है, बहुत सारे बिजनेसेस को नुकसान होने वाला है, और जिसकी वजह से मार्केट अभी नीचे जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 10% नीचे जाए। यहाँ पर आपको हो सकता है -10% या -15% भी आपको दिख सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें मुझे पता है कि मार्केट बाजार नीचे जाएगा, तो उसके लिए हमने पूरी स्ट्रेटजी बना दी है। तो देखो, ये जो ईटीएफ है, जिनको मैंने कहा था कि एक बार कि ये कचरा हमने ले लिया, तो ये कचरा ही है एक तरीके का, क्योंकि एक एक साल तक ये जो माइनस माइनस चल रहे हैं, अभी और माइनस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो हमारी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है वो हमारे अच्छे, जिस पे हम ट्रेडिंग करेंगे उसके अंदर है। जैसे अभी हमने रडार पे कौन सा लिया है, बैंक 20 को रडार पे लिया होगा, ये देखिए। ठीक है, ये हमारे रडार पे आ गया है। उसके बाद हमारे रेडार पे आया है सिल्वर बीज, अभी आएगा रडार पे, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर बीज, उसके बाद है गोल्ड बीज आएगा रडार पे। ये भी आएगा रडार पे, ये देखिए गोल्ड बीज। अभी ये रडार पे आएगा, ये 3% नीचे गिरेगा, उसके बाद हमारी इसमें होगी फंडिंग। समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है निफ्टी बीज। निफ्टी बीज में वो भी हमारे रडार पे है, ये देखिए 300 है, ये रडार पे है। तो फ्रेंड्स, हमारे 4 ईटीएफ हमारे रडार पे है। जितना फियर जनरेट होगा ना बाजार में, उतना हम इसको उठाएंगे। ठीक है, ये इमोशंस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप इसको इमोशंस मत समझिए कि भाई मैं इमोशन से बोल रहा हूँ कि हम इसको उठाएंगे, इसको करेंगे। तो करेंगे तो करेंगे। ये बैंक बीज है। ठीक है, हमें पता है कि देखो, सबसे पहले इफेक्ट जो है ना, बैंकिंग सेक्टर को पड़ता है, क्योंकि उसमें उसमें वो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसके अंदर पड़ता है। जब भी कोई बिजनेसेस में या न्यूज में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो इसके अंदर जरूर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक फियर जनरेट होता है। तो जब इसके अंदर फियर जनरेट होगा, तो हम क्या करेंगे, लोग भागेंगे यहाँ से, बैंकों से भागना स्टार्ट करेंगे। और ये जब ये नीचे नीचे गिरता जाएगा, उसके बाद हम इसमें उठाते जाएंगे। मतलब अभी अगर ये 569 का है, सॉरी, अगर ये 567 पे है, तो ये हो सकता है 560 पे भी आएगा और 550 पे भी आएगा। यानी 550 पे अगर ये आ जाए,
तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं आभार प्रकट करता हूँ मार्केट का कि ये 550 पे आ जाए, ताकि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना, मतलब इसमें और इन्वेस्टमेंट हम करें। ठीक है, ये बैंक बीस हमारे रडार पे है। दूसरी बात कर रहे हैं हम निफ्टी बीस की। देखिए निफ्टी बीस का हमने 300 क्वांटिटी ली हुई है, इसका भी अगर ये नीचे आती है कंपनियां सारी, क्योंकि इसमें भी बैंक्स की कंपनियां, कुछ अदर कंपनियां भी हैं, तो ये भी अगर नीचे आएगा तो इसके अंदर भी हम उठाना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद सिल्वर और गोल्ड तो अपने चाल से चलते रहेंगे। ठीक है, गोल्ड अपने जो पीक टाइम है उससे भी ऊपर चल रहा है। जो लास्ट जो इसका पीक था उससे भी ये चल रहा है, यानी कि 84.36 है ना, ये आज तक कभी गया नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे पोर्टफोलियो का है ये सिचुएशन है। और स्ट्रैटेजी हमने आपको बता दी है कि किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है टेक्निकली अगर देखें ना, तो ये चार हमने क्यों लिए हुए हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, दूसरा है, जस्ट एक सेकेंड, दूसरा बताता हूँ आपको। बैंक बीज में चलते हैं हम लोग चार्ट में। देखो टेक्निकली भी समझना बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे कि अगर बैंक बीज है, बैंक बीज कितने पे गया था, 591 के आसपास ही जा चुका है। और 567 है, 550 पे भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। अभी देखो ये आरएसआई चल रहा है 33 पे, इसका मतलब है कि दिस इज द राइट टाइम टू बाई इट। और अगर ये 550 पे भी आएगा तो भी बाई करेंगे, और 525 पे भी अगर ये चला गया तो भी बाइंग स्ट्रेटेजी बनी रहेगी। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अब ये पूरे रडार पे हमारे, कि ये नीचे अगर ऐसे करके जाएगा तो उसके बाद स्विंग करता हुआ ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये महीने भर की होल्डिंग रहेगी। जितना नीचे जाए उठाते जाएंगे, और महीने भर की होल्डिंग रहेगी, यानी कि फियर जनरेट होगा। जब फियर जनरेट होगा तो हम मार्केट बैंक बीस के अंदर घुसना स्टार्ट करेंगे और ज्यादा। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये हमने आपको स्ट्रेटेजी बताई है। टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। अगर टेक्निकल एनालिसिस के लिए अगर आप समझना चाह रहे हैं तो एक आरएसआई का हमने वीडियो बनाया था पुराना। ठीक है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, और उसमें आप देखेंगे कि आरएसआई के हिसाब से हम टेक्निकली कैसे समझते हैं कि भाई मार्केट के अंदर हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो आप इससे भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो गूगल शीट बनाई है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप देखेंगे कि चारों चीज़ों को हमने हाईलाइट किया हुआ। बैंक बीस देखो 33 चल रहा है इसका आरएसआई, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिग्नल भी दे रहा है ये, स्टार्ट एज पर बाइंग एज पर नीड्स। ठीक है, निफ्टी बीस का है देखो 32 चल रहा है इसका। ठीक है, उसके बाद इसका 28 चल रहा है, सॉरी, इसका 66 चल रहा है। गोल्ड बीस अभी होल्डिंग पे है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको होल्ड। सिल्वर बीस भी बराबर चल रहा है इनका ऐसे ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोल्ड अपने पीक से भी ऊपर चल रहा है, ये 83.20 पैसे था, ये 84.41 है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब बाजार में फियर होता है तो गोल्ड और सिल्वर अपने पीक पे जाने के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। तो ये जो 15 ईटीएफ की जो गूगल शीट है ये भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं भाई, अपने एनालिसिस कीजिए और उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो बाजार में जो इमोशंस है उसको कोप करने के बाद ही हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो देखो कई लोग कहते हैं कि सर ये ईटीएफ के अंदर तो प्रॉफिट बनता ही नहीं है सर। ठीक है, कोई भी बंदा क्या कैसे करोड़पति क्या बन जाएगा क्या ऐसे ही? देखो एक कछुए वाली चाल से अगर आप चलते हो ना, तो आप जो है क्यों नहीं बन सकते आप? कछुए वाली चाल से अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का अगर मैं अभी देखूं, तो आप देखेंगे कि 1,40,000 का हमने क्या बनाया है, इसके अंदर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 1 साल 4 महीने, 1 साल 4 महीने में कितना प्रॉफिट बना है, 1,40,000 का। ठीक है, ये रियलाइज आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अगर हम इसमें चलते हैं, दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर चलते हैं, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पीएनएल के अंदर। देखो होता क्या है फ्रेंड्स, कि आप लोगों को ये लगता है, कई लोग, जो मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ईटीएफ के दीवाने हैं ना, तो उनकी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऑप्शन से ट्रेडिंग में कहते हैं ना कि आज हमने इतना कमाया, हमने आज इतना किया, आज ऐसे किया, आज वो किया। ठीक है, आप लोग कितना परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो 524 रुपये 50 पैसे का टैक्सेस एंड चार्जेस है। ठीक है, रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, 81,393 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, 1 अप्रैल मतलब वही 1 साल 4 महीने, 1 साल 4 महीने में आप देखेंगे कि 81,000 का प्रॉफिट है। तो आप लगा लो कि 81,000 प्लस 140, मतलब 2,20,000 के आसपास। ठीक है, 2,21,000 हो गया। तो 2,21,000 रुपये हमने इसके अंदर प्रॉफिट बना लिया 1 साल 4 महीने। तो फ्रेंड्स पैसा बनता है नहीं बनता, आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या है, इनकम टैक्स भी पे किया है। अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमने टैक्स भी पे कर दिया है। ये कम्युनिकेशन है, ये देखिए, ये टैक्स हमने टैक्स हमने पे भी कर दिया है। ठीक है, अगर आप
देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टैक्स पेड है, ये हमने कितना टैक्स पे किया? 56,567 रुपए का हमने टैक्स पे किया। समझ गए फ्रेंड्स? 56,000 का हमने टैक्स पे किया है। तो कोई बात नहीं, टैक्स पे करना जरूरी है। अगर हम मान लीजिए 2,20,000, 2.5-3 लाख रुपए अगर हमारा बन रहा है, तो 50,000 रुपये अगर हमने टैक्स पे किया तो कोई बात नहीं। देखो, गवर्नमेंट को हम टैक्स देना बनता है। ठीक है, वी शुड नॉट बी नेगेटिव अबाउट इट, बिकॉज देर इज ए सिस्टम इन विच वी आर अर्निंग समथिंग। तो ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर एक वाइड बिजनेस है ये, इसके अंदर हम पैसा बना रहे हैं भाई। जब पैसा बना रहे हैं तभी तो टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है काम करता है। तो जो हमने चार ईटीएफ के बारे में बताया कि चार ईटीएफ हमारे रेडार पे रहेंगे, और जो हमारे इमोशंस है उसको हमेशा हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, जो लोग ईटीएफ में काम करने के इच्छुक हैं, नए नए लोग, जो लोग इच्छुक हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। अच्छी अच्छी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, लर्निंग मिलेगी इस चैनल से ईटीएफ के बारे में। जनरली क्या होता है कि बहुत लोग ये कहते हैं, सर आपके जो वीडियोस है ना, वो कुछ वीडियोस रिपीटेड भी होते हैं। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है, यदि आपको करोड़पति बनना है ना, मैं आप लोगों, जो लोग ऐसे कह रहे हैं ना, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग मैनिफेस्टेशन अगर करते हैं ना, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जाता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। यदि आप कम से कम 1 लाख बार अगर आप बोलना स्टार्ट कर देंगे ना, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर देंगे ना, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो मैं कहता हूँ कि आप जरूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीजें रिपीट हो रही हैं, आपके दिमाग तक जा रही हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही हैं। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जब वो हिट होंगी चीजें, तो उसके बाद आप जरूर बनोगे। तो जो पहला करोड़ है ना, वो बनाने के लिए हम ये टोटल वीडियोस बना रहे हैं। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? पहला करोड़ हो सकता है 15 साल में बने, हो सकता है 10 साल में बने। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि करोड़ तो बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हमने गोल सेट किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल गोल्स है। तो करोड़ तो बनेगा ही, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो रास्ता हम ईटीएफ बिजनेस स्कूल तय कर रहे हैं। और ये रास्ता इतना मुश्किल है कि बाजार की उछल कूद, और ये समझ लो कि जैसे समुद्र में एक नाव होती है ना, उस नाव की तरह है कि उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, लेकिन जो तूफान के थपेड़े झेल रही है। तो जो ईटीएफ बिजनेस स्कूल है फ्रेंड्स, हम लोगों को उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी जहां पर वो 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, जो पहला 1 करोड़ है ना, उसको बनाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो 1 करोड़ रुपया बनेगा। जब 1 करोड़ बन जाएगा ना, फर्स्ट फर्स्ट 10 मिलियन अगर हो गया ना, तो उसके बाद फिर बिलियन बनने में भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ लो फ्रेंड्स, तो पहला 1 करोड़ बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करो। ठीक है, मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप मेहनत करो। अभी मेरे पास एक रिज्यूमे आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक आईटी प्रोफेशनल है जिसकी बैंगलोर में जॉब चली गई है, और वो 6 महीने से अपने होम टाउन में अभी खाली है। बहुत ट्राई किया उसने, लेकिन उसकी जॉब नहीं लगी। जब मैंने रिज्यूमे देखा ना, तो मैंने कहा यार, इसको सब कुछ आता है, आईटी से रिलेटेड तो सब कुछ आता है, लेकिन जॉबलेस क्यों है? क्यों दूसरी कंपनीज में इसका नहीं हो पा रहा है? देखो, अगर किसी का पैकेज 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए का है, और वो छोटी कंपनीज में ट्राई करेगा, तो क्या कोई 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का पैकेज देगा? क्या उसको नहीं देगा। अगर उसका जब कंपनियों का 20-25 हजार के एम्प्लॉय से काम चल रहा है, तो वो 1 लाख का एम्प्लॉय क्यों लेगा? समझ गए पहली बात? इसीलिए उसकी जॉब नहीं लग रही है। दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी, ये समझ लो, आईटी प्रोफेशनल्स को निकाल रहे हैं ड्यू टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि एआई के आने से जो ले ऑफ्स हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कैसे करना है भविष्य में, ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। और ये एक तरीके का सिग्नल है आप लोगों के लिए भी कि भाई देखो, ऐसा है कि रिटायरमेंट के टाइम पे ना, आपके पास अगर फंड्स नहीं होंगे ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होंगे आप लोग। तो इसीलिए आप लोग अपने रिटायरमेंट से पहले आप एक अच्छा खासा फंड तैयार करें, और एक ऐसी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें कि रेगुलर आपके पास इनकम आती जाए, चाहे आपकी जॉब चली जाए। अब देखो, सपोज मैं एक चीज ये कहता हूँ, अगर उस बंदे के पास 50 लाख रुपए होते सॉरी, और ईटीएफ बिजनेस स्कूल में, सॉरी, ईटीएफ में अगर वो काम कर रहा होता,
ठीक है, 50 लाख से ईटीएफ में काम कर रहा होता, तो मैं ये कहता हूँ कि महीने के कम से कम 50 हजार के आसपास तो वो निकाल रहा होता। 50 हजार नहीं तो 25 हजार, 30 हजार, 50 हजार, जितना भी होगा निकाल रहा हूँ। तो ये एक बिजनेस की तरह है और आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देता है। कल मेरा 1 करोड़ का अगर पोर्टफोलियो हो गया और मॉर्निंग में 9:30 बजे मैं आराम से किसी कैफे हाउस में बैठा हूँ, कॉफी पी रहा हूँ या आराम से बैठा हूँ, अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, ठीक है, और कॉफी पी रहा हूँ और बाजार एकदम से ऊपर की तरफ गया है, मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना हुआ है जिसमें मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और अचानक 25 हजार, 30 हजार रुपए अगर मेरे किसी, जैसे गोल्ड ने अगर मुझे दे दिए, सिल्वर ने दे दिए, तो मैं उसी समय निकल जाऊंगा। 20-25 हजार रुपए लेके एकदम से मैं निकल गया। ठीक है, तो अब ये देखो, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूं और मेरी अर्निंग भी हो रही है। विचार करो कि आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो और 1 करोड़ रुपए का आपका पोर्टफोलियो, तो चलते चलते ट्रैवलिंग में मान लीजिए कि सिल्वर बीज एकदम से बढ़ गया और आपको 20-25 हजार रुपए का प्रॉफिट दे रहा, तो आप एकदम से निकले और जो भी आपका ट्रैवलिंग का खर्चा है सारा सिल्वर बीज ने निकाल दिया। समझ गए? आपकी आप जॉबलेस हो ना, आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन ईटीएफ ने आपको संभाल रखा है। अब सपोज मान लीजिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुके हो, आपके पास 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो ईटीएफ में बना हुआ है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अब आप ये सोचते हो कि यार ऐसा, अब मुझे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे जो ईटीएफ बिजनेस स्कूल ने मुझे एक ऐसा सिस्टम सिखा दिया है कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। और मैं मॉल में जाके, जैसे कई लोगों को हमने देखा है, वो मॉल में जाके या जो आउटसाइड जो ऑफिसेज होते हैं वहां पर अपना लैपटॉप खोलते हैं, मॉल हो गया या रेस्टोरेंट हो गया, वहां खोलते हैं, 1 घंटा वो बैठते हैं वहां पर आराम से। ठीक है, अपनी चाय कॉफी वगैरह स्नैक्स मंगाते हैं, 2 घंटे वहां पर बैठते हैं अपना, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। तो वहां पर अगर मान लीजिए कोई पोर्टफोलियो उनको प्रॉफिट देता है तो अपने प्रॉफिट लेके निकलते हैं। और अगर मान लीजिए कि बाजार में ये लगता है कि भाई एंट्री करने की जरूरत है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने लिक्विड फंड से उसमें डालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो अपना फंड मैनेजर खुद बन गया है। यानी कि आप अपने फंड मैनेजर खुद हो। भाई 1 करोड़ रुपए आपके पास है तो आप अपने खुद फंड मैनेजर बन गए हो ना। अब आपको क्या जरूरत है ये बताइए। आप रेस्टोरेंट में मान लीजिए, मैं कहता हूँ 20 दिन भी जा रहे हो मॉल के अंदर या रेस्टोरेंट में, वहां पर 1 घंटा अपना टाइम पास किया, टाइम पास का मतलब है, इसको हम टाइम पास नहीं कह सकते। आप वहां पर गए, आपने अपना पोर्टफोलियो चेक किया, आपने देखा कि भाई जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो सारे निकाल दो, और जो जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे एंट्री करने की जरूरत है अपने लिक्विड फंड से, आप उसके अंदर एंट्री कर दो। तो जो प्लस माइनस है उसके बाद आपने अपना अपना जो है आपका 1 दिन का हो गया, मान लीजिए 1 दिन में आपका 5, 7, 10 हजार रुपये अगर बन गया तो आप निकलो। ऐसे आप, मैं 20 दिन की बात कर रहा हूँ, आप 10 दिन भी जा सकते हैं और आप बिल्कुल फाइनेंशियल फ्री हैं। आप 1-2 घंटे आप वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे, डेली जाना है 9:30 बजे से, मान लीजिए आपने अपनी ड्यूटी सेट कर दी कि भाई ठीक है, मुझे मॉल के एक रेस्टोरेंट में बैठना है, कॉफी हाउस में बैठना है, वहां पर मुझे अपना जो पोर्टफोलियो, मैं अपना फंड मैनेजर खुद हूँ ईटीएफ के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ईटीएफ के अंदर मैं अपना फंड मैनेजर खुद हूँ, मेरा 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है और मैं बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम हूँ। तो इस तरीके से आप विचार कीजिए, गोल सेट कीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम तो देखो, आपकी अगर जॉब चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। समझ गए फ्रेंड्स? तो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।